हेलो दोस्तों, न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जॉब अभी 786। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास इस प्रकार लिया जा रहा है। कुछ दिन तक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए आज हम आप सभी को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैथ में लेके आए हैं। वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के रिलेटिव पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ जाते हो तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 2022-2023 के अंतर्गत बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, जैसे एसएससी जीडी, वर्तमान में एसएससी सीआईएसएफ, बीएसएफ, इस सब के क्वेश्चन खास करके इससे बहुत सारे मिलने वाले हैं। अगर आप लोग भी नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में वैसे 5 क्वेश्चन से आपको परिचय कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो मैथ तो जॉब अभी 786 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटिव ही पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन मेरी टीम इसमें मदद करेगा बताने के लिए। और जितना भी क्वेश्चन, फिर चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके जीएससी क्यों ना हो, सब कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बताया जाएगा, वो भी पूरे बेसिक से। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो समझें और देखिएगा कि कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर हम आप सभी को ले चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही दर्शन होगा। आप पता नहीं आप कौन सा बुक से पढ़ते हो, पर जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ बस आप सीखिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखे तो इसको सॉल्व करने का विभिन्न तरीका है, बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक मेथड को याद रखते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप मिनी सेकेंड में आप सॉल्व कर पाओगे। क्या है इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? a² - 2। ठीक है, दिख रहा है ना ए। बस ये फॉर्मूला आपको माइंड में सेट रखना होगा। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो आप बहुत कम सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ए क्या मानना है आपको? ए आपको ये मानना है, ए हमेशा ये रहता है। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, यानी कि इसका वर्ग -2। तो पता है 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? तो 9 × 9 की जगह कितना होगा? 81 - 2। इसमें 2 चला जाएगा। दोस्तों एक्चुअली यहाँ प्लस होगा। क्यों प्लस हुआ पता है? क्योंकि प्लस माइनस जब भी रहे, प्लस और माइनस या माइनस या प्लस, ठीक है, या इधर माइनस रहे इधर प्लस रहे, तो हमेशा आपको प्लस लेना है। और एक कैटेगरी का रहे, यानी कि प्लस प्लस रहे, माइनस माइनस रहे, तो माइनस लेना है। ठीक है, लेकिन दोनों 2 है ना, इधर प्लस है इधर माइनस है, तभी आपको यहाँ प्लस के रूप में लेना है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 83। इतने कम टाइम में सॉल्व हुआ, आप देखिए ना, बस इतने ही कम टाइम में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वीडियो पूरा अंत तक बने रहेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग अगर सेट मारते होंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन से आपसे परिचय होता होगा कि वाकई में ऐसा पूछा जाता है। एसएससी जीडी को जिस बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार इसको करना है, इसको देखना है। ठीक है, इसका ऐसा फैक्टर करें, इसका ऐसा फैक्टर करें जिसको गुना करने पर इतना और जोड़ने पर हमको इतना प्राप्त हो। इसका ऐसा फैक्टर, इसको नहीं, इसको ऐसा गुणनखंड में या ऐसा फैक्टर कीजिए ताकि गुना करने पर हमको ये प्राप्त हो और जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो। तो आप बोलिएगा 5 × 3, 5 दिया 15 और 5 3 8। तो इस प्रकार आप देखिए, इसको तोड़ दिए तो सबसे ऊपर में क्या लगा हुआ है? सबसे ऊपर में रूट लगा हुआ है, तो इसको भी आप 5, ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस दीजिएगा, फिर इधर इस प्रकार। ये आपका आंसर है। बस कुछ भी नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए? देखिएगा मिश्रण का क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। तो 15 रुपये प्रति केजी किसी वस्तु में 20 रुपये प्रति केजी के वस्तु को किस अनुपात में बेचा जाए ताकि क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति केजी हो जाए? क्रय मूल्य समझते हो किसे कहते हैं? सीपी, यानी बेचने वाले को, सॉरी खरीदने वाले को। ठीक है, खरीदने वाले को कहते हैं सीपी। ठीक, ये क्वेश्चन है मिश्रण का। और आपको जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब मिश्रित है, यानी कि कोई भी एक क्वेश्चन 2-3 बार नहीं दिखा मिलेगा, सब आपको मिक्स कर दिया गया है। आपको सिर्फ देखना है कि हमको आता क्या है। ठीक ना, तो इसको सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। 15 रुपये प्रति केजी, ये भी केजी में है, और कुल दिया हुआ कितना है? 18 रुपये प्रति केजी, यानी कि 15 रुपये प्रति केजी ये भी है, ये भी रुपये में। ये 20 रुपये प्रति केजी, ये भी क्या है? रुपया में। अब कुल दिया भी कितना है? 18। एलिगेशन रूल आप जानते होंगे, एलिगेशन रूल आप जानते होंगे। अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिखे तो आप सिंपल एलिगेशन कीजिए, अब डायरेक्ट आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत तरीके हैं इसे प्राप्त करने के, ऐसा बात नहीं कि सही बनेगा, और मेथड से बना सकते हो, लेकिन एलिगेशन के मेथड से आप बनाओगे तो बहुत जल्दी बनेगा। अनुपात पूछ रहा है, आप अनुपात निकाल लोगे।
ये तो आपको पता ही होगा, इधर जब भी होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो 20 में 18 गया 2, 18 में 15 गया 3। अनुपात पूछ रहा है ना, किस अनुपात में बेचा जाए, तो हो जाएगा 2:3। 2:3 में वो बेचेगा। सॉरी आपको क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, थोड़ा स्किप करते हैं। देखिए वस्तु को दिख रहा है ना, 18 रुपये प्रति केजी, सॉरी उसके लिए, ठीक है। 18 रुपये खरीदा गया है ना, कुल है, ये दोनों का कुल है, इसलिए हम यहाँ लिखे। ये अनुपात का क्वेश्चन है। जो आप सोच रहे हो, आपके मन में लग रहा है कि बहुत सिंपल सा है, सिंपल नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, 1 सेकेंड आप वीडियो को स्किप कीजिए, सॉरी वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको बनाइए, तो ठीक है बनाइए और अपना आंसर मिलाइए, हमसे मिलाइएगा किसका सही होता है। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है ना। समझिएगा भाई, इधर क्या है, तो A अनुपात B का मान दिया हुआ, C अनुपात B का मान दिया हुआ और A और B C का मान पूछ रहा है, ठीक है। आपके मन में क्या चलता होगा कि A B का मान दिया है तो A B C लिख देंगे, A B का दिया हुआ है तो A B, और जो खाली स्थान आएगा उसको पूर्ति कर देंगे, यही चला होगा ना इस प्रकार। A अनुपात B अनुपात C, ये चल रहा होगा कि A B का मान धरेंगे और B C का मान। तो इस पर गलती हो जाए, क्यों? क्योंकि A B का मान दिया हुआ है, C B का मान दिया हुआ है, C और B का मान दिया। अगर B C का मान दिया रहता तब तो हम 4:5 रख देते, लेकिन C और B, यानी कि B अगर एक चर इधर है तो दूसरा चर भी सेम इधर ही रहना चाहिए, तब आपका ये जो आप सोच रहे हो उस मेथड से बनेगा। इसमें क्या होगा, A B का मान दिया हुआ है तो पहले हम A B का मान यहाँ धर लेंगे, 2:3। जगह खाली है तो आप ये 3 इधर से भर सकते हो, ठीक है। और C और B दिया हुआ है, C और B, तो यहाँ C और B ऐसे नहीं भरेंगे, ठीक है, इसको उल्टा भरेंगे, B और C मान आएंगे, B और C, तो B का मान 5 है और C का मान 4 है, तो B कितना है 5, ये 4, तो 5 के आगे ये खाली है, आ जाएगा स्थान पे। इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 तिया हो जाएगा, ये कितना 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर ये करता है तो काटे, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप इसका मान सकते हो। देखो अगर ये 3 से करता है, ये नहीं करता है, तो आप ये नहीं कि 2 करता है तो काट दो, ठीक है। आप लोग के मन में चलता होगा कि एक क्वेश्चन कराते हो अगले क्वेश्चन में चले जाते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको सेट मार रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसमें डीपली से जानना है तो आपको जॉब अभी 786 को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी को बहुत ही बेसिक से और सारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको हाई लेवल का क्वेश्चन तक सॉल्व करके हम बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। ये सब आपका प्रीवियस ईयर है, जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार और पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टीम बहुत जल्द इस पर स्पेशल वीडियो डाला जाएगा, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। और A और B C का मान पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 10:15:12। आपको इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन विश्वास मानिए, जॉब अभी 786 को सब्सक्राइब कीजिए और धैर्य से इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो को भी देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर इस प्रकार के वीडियो को आप देख के एग्जाम में बैठते हो, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल करके आओगे। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करता है, आप देखे होंगे इस प्रकार क्वेश्चन, और इस प्रकार हम समझते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, समानुपात, या इसको बटा भी बोलते हैं, ठीक है। डीपली में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम उस पर वीडियो डाल देंगे। इसको और इसको गुना करना है और इसको गुना करना है, यानी कि 21 गुना 15, 21 गुना 15, और बराबर लिख के आप 35x लिख सकते हो। देखो इस प्रकार लिख सकते हो 35x, ठीक है। तो x का मान बता लगा ना, x का मान पूछ रहा है, x इधर गया तो 35 यहाँ चलाएगा। x अगर यहाँ चलाया, x का मान पूछ रहा है तो 35 यहाँ चलाएगा ना, ये 35 उठ के यहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, ये 35 उठ के, समझ रहे हो। अब इसको काट लो तो कट जाएगा इतना, 7 बच्चे और 3 बच्चे, 7 तिया, इसको गुना कीजिएगा, कितना होगा 9, यानी x का मान जो चला है आपका कितना 9। समझ गए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फिलहाल MTS में ये क्वेश्चन 2 पूछा है, 2 बार, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। इसको समझते हैं, इसमें भी वही करना है। आपको क्या करना है, +1 √3 गुना √6 से, अगर √2x होगा ना तो x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है तो √2 यहाँ चलाएगा, √2 यहाँ चलाएगा, √2 इसमें, क्योंकि दोनों एक कैटेगरी का है तो इसको इसमें भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो द्वितीया छो, वो भी कैसा, रूट वाला √3 होगा ना, द्वितीया छो √3। अब इसको इससे गुना करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होगा, रूट आपस में टकराता है तो खत्म हो जाता है, यानी कि रूट खत्म हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 यानी कि 3, √3 + 1, √3 + 1
तो √3 प्लस 1 यानी कि यहाँ तो रूट है नहीं, तो ये इसमें सट ही जाएगा, तो ये प्लस होगा, ये √3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग को अच्छा से समझ में आता होगा। दो संख्या, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 28 है। दो संख्या 4 और 28 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो हमें पता है कि पहली संख्या एक बार लिखा जाता है और दूसरी संख्या को हम 2 बार लिखते हैं, दूसरी संख्या को हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या को, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया ना, मैं क्वेश्चन बना रहा था अभी। देखो पहली संख्या हमारा क्या है, यह है ना, इसको इसी प्रकार लिखेंगे। दूसरी संख्या क्या है, 28, बीच में होगा समानुपाती, यही 28 को 2 बार लिखेंगे, एक बार और 2 बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच वाला हमेशा डबल होता है। तृतीय में लिखेंगे क्या, तृतीय पूछ ही रहा है, तृतीय संख्या यह है ना, तृतीय पूछ ही रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसमें विशेष अगर आप गहराई से समझना चाहते हो तो हम बहुत जल्दी इस पर भी अपलोड करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप समझ पाओगे। एक्स का मान पूछ रहा है ना, एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स लिख दो, इसको गुना करना। क्या बोले थे, जब भी समानुपातिक इधर और इधर रहे तो आपस में क्या होता है, गुना होता है, यानी 28 गुना 28, ये इसे गुना होगा 4x होगा, अब 4 यहाँ चलाएगा, यानी कि 4 जो है हमारे यहाँ चलाएगा। 4 से हम इसको 28 काटेंगे कितने बार में, 7 चौक 28, 28 7 कितना होता है, 196। आंसर दिखा नहीं ना, यहाँ देखते हैं, दिखेगा। 7 और 8 गुना करेंगे तो 8 7 कितना होगा, 56, 7 दूनी 14, 14 5 19। ठीक है, 196 ऐसे चलाएगा इसका। समझने में कोई दिक्कत किसी को भी? हमको पता है आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब इस पर स्पेशल वीडियो डाला जाएगा तो आप लोग समझ पाइएगा। ये क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क, आप लोग को पता ही है कितना बार पूछा जाता है और किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। हमको नहीं लगता ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये प्रश्न छूटता होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में करना सीखेंगे। बहुत सारे टीचर इनको लोग में बताते होंगे, अब इसको हम शॉर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि शॉर्ट इसको सीख गए तो संभव ही संभव है क्या। अब 20 कोई एक काम 20 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, 10 दिन में, हाँ ठीक है, 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब भी दोनों मिलकर काम पूछे कितने दिन समाप्त करेगा, तो दिन का ए का और बी का आपस में गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना कर दिए और आपस में जोड़ भी दीजिए। जैसे 20 गुना 10 किए ना, 20 गुना 10 किए, अब 20 प्लस 10 कितना होगा, 30। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए और 20/3, इसको हम पूर्णांक लिख सकते हैं, छोटी है 18, 18 2 20। ठीक है, छोटी 18 2 20। आप ऐसे ही बना सकते हो, ए इतना, बी इतना, दोनों कैल्शियम निकालिएगा, फलना चिलना। टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया जा रहा है हर एक एग्जाम में, तो जितना कम टाइम में बनाएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसको समझते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए, ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम को 10 दिन में करता है, और ए जो बच्चा है, ए जो लड़का है बेचारा, वो अकेले 30 दिन में कर लेता है, अकेले 30 दिन में कर लेता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक, तो ये दोनों का आप एलसीएम निकाल लोगे, 30 होगा, इसको तो भागा दोगे 3 बार में, इसको दोगे तब 1 बार में। देखो किसके पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना, बी का पूछ रहा है। इस पर हम क्या करना है, इसको और इसको, इसके और इसके बीच में अंतर क्या, यानी कि जो ए और बी है, इसमें आप 1 घटा 2 2, ये 2 हमारा चलाएगा बी का मान। नहीं समझे? देखिए, ए और बी करता है कितना दिन में, 10 दिन में। ए अकेला कितना दिन करता है, 30 दिन में। तो पूछ रहा है कि बी अकेला, जैसे ए अकेला 30 दिन में किया होगा, तो बी भी तो अकेला किया होगा, तो बी कितना दिन में करेगा, तो ए और बी का कितना करने का क्षमता 3, और ए का कितना है 1, तो 3 में 1 घटा देंगे, 3 में 1 घटा देंगे कितना, 2। वो 2 काम कौन करता होगा, बी। वो 2 काम कौन करता होगा, बी, यानी बी अकेला 2 काम करता होगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% लाभ पर 360 पाउंड बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीपी, यानी कि कितना खरीदा वो। तो 20% का क्या पूछ रहा है, 20% का लाभ, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे तो कितना हो जाएगा, 20 × 100 लाभ होता है ना, तो इसमें 1 जुड़ता है, कितना हो जाएगा, 6/5। जब आपको सीपी पूछे भाई, जब आपको सीपी पूछे ना, इसमें हम स्पेशल वीडियो डालेंगे ना, बहुत मज़ेदार वीडियो है इसके, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और इतना कम टाइम में बनेगा ना, क्या ही पूछो। 360 है ना, 360। देखो सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है ना, तो हमेशा उलट के करेंगे। सीपी पूछ रहा है तो उलट के करेंगे। देखिए 6/5 है ना, इसको 5/6 से कर देंगे। हाँ, अगर यही एसपी पूछता, विक्रय मूल्य पूछता ना, विक्रय मूल्य पूछता, तो हम सीधा करते हैं। क्यों तो उतना टाइम नहीं है हमको बताने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, इसलिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अगला वीडियो में डालूंगा ना तो आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सीपी पूछे तो आप इतना ध्यान रखिएगा, सीपी पूछे जब भी क्रय मूल्य पूछे तो आप लाभ हो या प्रतिशत या हानि हो कुछ भी उसको उलट के गुना करना है, उसको उलट के गुना करना है। तो इसको करते 6×6 = 36 यानी 60 हो जाएगा, 6×5 = 30, ये 300 आपको उत्तर चला आएगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार है, आगे क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। वो क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन दिखा था आपको, एक वस्तु किसी वस्तु तो हाँ क्वेश्चन दिख गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, इसमें क्या है, इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ था। अब पहला क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था और एसपी पूछ रहा था, सॉरी सीपी पूछ रहा था, क्रय मूल्य पूछ रहा था। इसमें क्रय मूल्य यानी कि 1600 में वो खरीदा, यानी कि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसे 10% का हानि हो गया, 10% हानि, इतना में किना और 10% हानि सह कर बेच दिया तो पूछता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, एसपी। वो एसपी का क्या होता है बताएं, 1600 लिख लो और 10% को फ्रैक्शन में आप तोड़ लो, क्या होगा 1/10। हानि है ना, हानि है यानी कि 10 में घटेगा कितना, 9/10, 9/10। तो अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 10 का 10 उतार देंगे, 9/10 ही, ठीक है। अब इसको आप खोल लो, 16 में कितना होता है, 44। ये क्वेश्चन है आपका औसत का है, समझ रहे हो। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 72 है, तो बड़ी संख्या क्या है, ये बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो बड़ी संख्या निकालने का ट्रिक होता है क्या, ऐसा कब करना है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे तब करना है, ठीक है। बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, बड़ी संख्या यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो 5 क्रमागत है, 5 क्रमागत, इसमें 1 घटा लो, कितना हो जाएगा 4, इसमें क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 हमको जोड़ देना है किसमें, 72 में, कितना हो जाएगा 76, यानी कि 76 जो हमारा है ये हमारा बड़ी संख्या पता चल गया। हाँ यही हमेशा क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो क्या करना है, घटाना तो इतना ही है, घटाना उतना ही है। अब क्या करना है, इस बार क्या करना है, 72 में हमको 4 माइनस कर देना है, ठीक है। तो घटा लिए, तो ये कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा ये 68, ये हमारा छोटी संख्या, ये हमारा बड़ी संख्या पता चल जाएगा, ठीक। बहुत तरीका है, इसे 5 पार के 1 2 3 4 5 ऐसे पारते होंगे आप, शायद इसी से कैसे बनाते होंगे। 72 बीच वाला संख्या जो होता है वो औसत होता है 72। बड़ी संख्या निकालना है तो 72, तो 73 नहीं 74, इसके बाद 74 75 76 होता है, यानी कि बड़ी संख्या 76 हो जाएगा और छोटी संख्या हो जाएगा यहाँ पे 68। ऐसे बनाते होंगे, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें। मान लीजिए 5 क्रमागत पूछता है तभी ना 5 पाई पार दोगे, अगर 100 क्रमागत पूछता 200 पूछता तो 200 पाई पारते हैं नहीं ना। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप जितना पूछे ना उसमें 1 माइनस करें, और बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ दें और छोटी संख्या पूछे तो घटा दें। ये हमारा था आज मैथ का कितना क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन होगा। आप समझ गए होंगे कितना आसान तरीका से बताया गया है और कितने शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से जितना भी वीडियो डाला जाएगा इस जॉब अभी 786 में सब कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही डाला जाएगा। ये 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप देखिएगा और आप इसके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ट्रेंगल पूछ रहा है, ट्रेंगल, ठीक है। त्रिभुज पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। पहला हम क्या है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा पाई टेढ़ हो गया, मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए नियम होता है क्या, जब भी ऐसा त्रिभुज दिखे ना, ऐसा, इसमें कितना त्रिभुज होता है 1 2 2 1 3, यानी कि इसमें पूरे कितना है 3, तो 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें, यानी कि 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, कुल मिला कितना हो गया 9, यानी कि 9 त्रिभुज हमारा इसमें पूरे है, 9 हमारा इतना पूरे में है, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा हो जाएगा कितना बड़का, सबसे बड़का 11, ठीक है, यानी कि 9 और 2 जोड़ दो कितना 11, यानी कि ऑप्शन हमारा, नहीं समझे। देखो 1 और 2 देखो ऐसा जब भी रहे ना, कुछ नहीं बोल, इतना देखो इतना, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसा जब भी देखिए कितना है 1 है और 2 है ना, 1 है और 2 है, तो पता चल जाएगा 1 और 2 कितना 2 1 3, यानी कि इतना पूरा में 3 त्रिभुज है। तो इस प्रकार इतना भी यहाँ बना हुआ है, 3 इसमें भी होगा, 3 6 इसमें भी होगा, 3 3 9, ठीक है, तो 9 हो गया इतना पूरा। और ये वाला बनाएगा 9 1 10, एक बहुत बड़ा जो बना हुआ 11 11 सही हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने, ठीक, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, एक ये हो गया, एक ये, यानी 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, यानी कि बाहर से हमारा 4 पता चल गया। ये है 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 4 12, यानी कि 12 इसका सही हो जाएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ नहीं उतना सॉल्व बता सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको देखिए 1 2 3 4, 4 है ना, 4 से 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, और 1 2 3 बराबर 4, तो 8 4 12, यानी कि इसमें 12 ट्रेंगल है, 12 त्रिभुज है। अब ये समझिएगा इसको,
इसमें क्या करना है, इसमें गिनना है वर्गों की संख्या, कितने वर्ग इसमें है। इस प्रकार कैसे बनाओगे, देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। जब भी ये आपस में बराबर हो जाए, 4 4 3 3 2 2 और 1 का 1 ही होता है, तब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, 1 का वर्ग कीजिएगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसको आपस में आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यानी कि 16 4 20 20 20 9 29 29 1 30, यानी कि इसको कुल जोड़िएगा तो आपको 30 आएगा, यानी कि उत्तर बी के साथ जाएगा। समझ रहे हो। दूसरा देखिए, ठीक है, AZW का मान दिया हुआ इतना। इसी प्रकार PST का मान क्या होगा। अगर आपको अल्फ़ाबेटी का नंबर याद है तो आप बना लोगे, नहीं याद है तो नहीं बना पाओगे। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है मेरे पास, हम लोग आपको जल्दी यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, ठीक है। इसे बनाए, देखिए एक का मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 26, इसका मान कितना होता है 24। कहीं ना कहीं यही लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, लेकिन देखो W जो है सबसे लास्ट में लिखा गया है पहले, HB है, ठीक है, I पहले है लेकिन लिखा गया लास्ट में। इसी प्रकार P पहले है लेकिन लिखा जाएगा लास्ट में, P पहले लिखा जाएगा लास्ट में। P होता है कितना, P का मान 16, P का मान 16, S का मान 19, S का मान 19, T का मान 20, ठीक है। यानी P पहले लिखाएगा कहाँ, लास्ट में तो सिर्फ यही लिखा है ना 16, ठीक है। समझ गया, कितना आसान तरीके से आप सभी को समझाए हैं। अच्छा लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं कि हिसाब आज कुछ सॉल्व किए, कितना कम टाइम में लगा कि हिसाब सॉल्व किए या फिर कुछ गेम खेलें, नहीं ना। ऐसे ही बहुत आसान तरीके से हम आप सभी को यूट्यूब पे हमारा टीम वीडियो अपलोड करेगा। तो जॉब अभी 786 को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो भी आपके सर्कल में दोस्त पढ़ना चाहता है उसे भी आप इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि अपना दोस्त भी पढ़े और आप भी पढ़ो, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।